कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर और भी नेता है, वो कहीं ना कहीं इस बात की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी सैलजा ने तो साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में जीती जिताई बाजी हार गई, यानी सीधे तौर पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े किए। और देखिए पिछले कुछ दौर से ऐसा देखने को मिला है, चाहे वो असम की बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा हो, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर और भी बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जाने का फैसला जरूर किया है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। तो वैसे तो देखा जाए तो हुड्डा परिवार 7 मार्च को हरियाणा में विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और आज तय हो जाएगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष का चेहरा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे नेता प्रतिपक्ष या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे? दिल्ली में आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और दिल्ली में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बड़ा फैसला सामने आएगा, जहां नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि ये पद, ये जिम्मेदारी उन्हें ही मिलनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे विधायक हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने से नाखुश हैं और सीधा विरोध कांग्रेस पार्टी के आगे जता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा ऑफर मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपको बड़ी जिम्मेदारियां सौंप देंगे। अब क्या ये बड़ी जिम्मेदारियां सांसद बनाने को लेकर है? क्या ये बड़ी जिम्मेदारियां मंत्री बनाने को लेकर है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन भी पाएंगे या नहीं? आज दिल्ली में बुलाई गई बैठक से साफ हो जाएगा। दिल्ली में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद द्वारा ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक से पहले साफ कर दिया गया है कि सभी विधायकों की सुनी जाएगी। अब देखना होगा कि क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर चर्चाएं हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए? एक गुट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वो ही बनने चाहिए। 2019 में भी उन्होंने ही कमान संभाली थी। लेकिन बात करें, कई ऐसे विधायक, पूर्व विधायक भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, कोई नया चेहरा ही आना चाहिए। क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बन पाएंगे कि नहीं? देखिए जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर जो तमाम खबरें आ रही हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं ना कहीं इस रेस में शामिल है, आगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम नेता है, खासतौर पर कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर और भी नेता है, वो कहीं ना कहीं इस बात की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी सैलजा ने तो साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में जीती जिताई बाजी हार गई, यानी सीधे तौर पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े किए। और देखिए हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल उठे, क्योंकि इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर मामला क्यों फंस रहा है ये भी जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक नारा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना प्रतिनिधित्व, उतना कह सकते हैं हिस्सा। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है करने वाली है। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ हुड्डा परिवार पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निर्भर नहीं होना चाहती, इसी लिहाज से किसी और चेहरे पर दाव खेलने। लेकिन हुड्डा पर तो विधायक निर्भर हैं, देखा जाए तो अधिकतम कांग्रेस पार्टी में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक हैं। ऐसे में क्या नेता प्रतिपक्ष बनना आसान नहीं हो जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल का पल जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अनुभवी नेता है, पुराने नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनके पास जो है विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी के हित में कार्य करना है, तो मुझे लगता है कि कुछ कड़े फैसले कांग्रेस पार्टी को लेने पड़ेंगे और जल्द लेने पड़ेंगे, वरना हरियाणा जैसे राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत रही थी चुनाव, लेकिन जिस तरीके से परिणाम सामने आते हैं ये बेहद ही चौंकाने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर लेती है, तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बदलाव की जरूरत है और सिर्फ हुड्डा परिवार पर निर्भर रहना मुझे लगता है कि कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में वैसे ही हुड्डा की वजह से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कुमारी सैलजा और हुड्डा की
बनती नहीं है। रणदीप सुरजेवाला की अलग गुट बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ किरण चौधरी को देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो कांग्रेस पार्टी को अगर हरियाणा में कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन करना है, अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है, तो मुझे लगता है कि और भी चेहरों पर दाव खेलना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा यहाँ पर रघुवीर कादियान का नाम सामने आता है, अशोक अरोड़ा का नाम सामने आता है, चंद्रमोहन का नाम सामने आता है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बल्कि ये 3 बड़े चेहरे भी माने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी गैर जाट चेहरा भी सामने ला सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कहा जाता है कि सिर्फ बाप बेटे की जोड़ी कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में जब तक बाप बेटे की जोड़ी रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में देखिए कि यहाँ पर कई और विधायकों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी से बड़ा ऑफर मिलता है। मोहनलाल बड़ोली ऑफर देते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाइए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए शादी समारोह में हुड्डा नजर आते हैं। क्या ये संकेत है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें नहीं समझती है तो बीजेपी में वो चले जाएंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा हरियाणा के माने जाते हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन की पिछले कुछ दौर से ऐसा देखने को मिला है, चाहे वो असम की बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा हो, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर और भी बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जाने का फैसला जरूर किया है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। तो वैसे तो देखा जाए तो हुड्डा परिवार जो है वो काफी ज्यादा कांग्रेस से लगाव रखता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कह सकते हैं मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, शायद ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिले, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी होना संभव है और इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किरण चौधरी जाती हैं तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाए जाते तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ विधायक बनकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रहना पसंद करेंगे। एक बड़ा चेहरा है, विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है, तो ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावत करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, किरण चौधरी ने तो ये तक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी के लिए ना जाने कब से काम कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकारते नहीं हैं और वो कहती हैं कि बाप बेटे की जोड़ी कांग्रेस पार्टी में रहेगी तो कांग्रेस पार्टी नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो क्या किरण चौधरी इशारों में ये कहना चाहती हैं कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सहयोग देते हैं और वो बीजेपी में आ जाएं? क्या लगता है? मुझे लगता है कि किरण चौधरी जो है अपने दर्द को बयां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि हुड्डा परिवार का जिस तरीके से वर्चस्व इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है, इसीलिए कहीं ना कहीं और नेताओं को मौका नहीं मिलता और नेता जो है आगे नहीं बढ़ते। इसमें कुमारी सैलजा भी शामिल है, किरण चौधरी भी शामिल है, रणदीप सुरजेवाला भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जो हुड्डा परिवार के हमेशा खिलाफ ही नजर आए हैं। और देखिए जिस तरीके से पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव हुड्डा के हाथ में था, जो चुनाव की कमान थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी मोड़ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर के गुटबाजी का दौर हमें देखने को मिला, तो ये तमाम कारण है जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और किरण चौधरी का वो बयान जिसमें वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं बाप बेटे की जोड़ी कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि खा रही है, मुझे लगता है कि वो अपने दर्द को बयां कर रही है, क्योंकि उन्होंने मजबूरन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना, उन्हें कोई शौक नहीं था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है वो आई और उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। देखिए, उनका आना एक तरीके से माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ बेटी के टिकट को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देना, किरण चौधरी का मकसद कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ना था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े चेहरे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनाने को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े दांव आजमाए जा सकते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। लेकिन हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए बड़े कदम, मानो जैसे कि निकाय चुनाव में मानेसर गुरुग्राम सीट पर कई वार्ड में उम्मीदवारों का नाम उतारना और निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि हम छोटे मोटे चुनाव में नहीं उतरते, हम तो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी साफ रुख अपनाती है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया जाना चाहिए तो सत्ता में भी आया जा सकता है। इसलिए 27 साल बाद जाकर दिल्ली में वापसी भारतीय जनता पार्टी करती है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आज बड़ा फैसला दिल्ली की बैठक में हो जाएगा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।